नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केबी एजुकेशन में। मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विज्ञान का एक ऐसा सेशन चालू करने वाले हैं जिससे लगभग प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। जी हां, वो सेशन है विटामिन। विटामिन के विषय में आज हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँचें और आप सभी वीडियो हमारी आसानी से देख पाएँ। तो देर न करते हुए आज हम शुरू करते हैं ये सेशन। तो हमारा सेशन जो आज का है वो विटामिन। तो विटामिन को हम ए से लेके जो ई तक बांटते हैं। अगर विटामिन के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले हम कुछ आपको अन्य पहलू बताना चाहेंगे। तो जो विटामिन शब्द है इसकी खोज जो यानी कि विटामिन जो शब्द है, इस शब्द की खोज पोलैंड के काश्मीर फंक ने की थी और विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी। जी हाँ, 1912 में हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की थी। और विटामिन जो शब्द है, विटामिन शब्द का अगर कहा जाए तो विटामिन शब्द का प्रतिपादन पोलैंड के फंक जी ने किया था। अगर विटामिन की बात की जाए तो विटामिन है क्या? तो विटामिन एक ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं यानी मेटाबॉलिज्म फंक्शन में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन्हें सहायक आहार भी हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे विटामिन जो होते हैं ये मानव शरीर द्वारा संश्लेषित तो होते नहीं हैं, तो इसलिए इसके अपवाद के रूप में आप देख सकते हैं विटामिन के और डी जो होते हैं ये मानव शरीर में पाए भी जाते हैं। जी हाँ, विटामिन के और डी मानव शरीर में आप कह सकते हैं कि पाए जाते हैं। उसी के आधार पे हम विटामिन्स का बंटवारा करते हैं। तो विटामिन कुछ ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील और कुछ होते हैं वसा में घुलनशील। अगर जल में घुलनशील विटामिन्स की बात की जाए तो विटामिन बी, विटामिन सी, ये जो दो विटामिन होते हैं ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और अगर वसा में घुलनशील विटामिन्स की बात की जाए तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये तो हमने वर्गीकरण कर दिया। अब हम बात करते हैं विस्तार से कि किस विटामिन का क्या नाम है, किसकी कमी से क्या होता है, किसका कार्य क्या होता है, किसके स्रोत क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। अगर विटामिन ए की बात की जाए तो विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम यानी रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। जो विटामिन ए होता है ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। उसके बाद अगर की जाए कि इसके जो कार्य होते हैं विटामिन ए के, ये कार्य क्या होते हैं, तो ये मानव शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। आँखों की निरोगता, जी हाँ, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो मनुष्य को देखने में समस्या होती है, जिसे रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया रोग भी हो सकते हैं। और इसके अगर अन्य कार्यों की बात की जाए तो यह श्लेष्मिक झिल्ली, जी हाँ, श्लेष्मिक झिल्ली की कोशिकाओं की क्रियाओं के लिए भी आवश्यक होता है। कौन? विटामिन ए। अगर इसके हम स्रोतों की बात करें तो विटामिन जो ए के प्रमुख स्रोत हैं वो मछली के यकृत का तेल, यकृत, गुदा, फल, टमाटर, गाजर, मक्खन, अंडे की जर्दी आदि में विटामिन ए पाई जाती है। और यहाँ पे एक फैक्ट मैं तुमको बताना चाहूँगा, यूपीपीएससी 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन कि मिर्च में, हरी मिर्च में विटामिन कौन सा पाया जाता है, तो हरी मिर्च में भी विटामिन ए पाया जाता है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से प्रभाव होते हैं, ये हमारे शरीर को किस प्रकार से प्रभावित करता है, यानी कि कौन कौन से हमारे शरीर में इसकी कमी से रोग हो सकते हैं। अगर हम इसकी कमी से प्रभावित करने वाले रोगों की बात करें तो यानी कि जो इसके कार्य होते हैं, अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो वही कार्य अवरुद्ध हो जाएंगी। तो जैसे इसकी जो कार्य होते हैं यानी कि वृद्धि करना, आंखों की निरोगता, ये सब सारे जो कार्य होते हैं वही कार्य रुक जाते हैं। अगर हम कार्यों को एक एक करके आपको बताएं तो जैसे शारीरिक वृद्धि का रुकना, रतौंधी हो जाना और जीरोप्थैल्मिया नामक रोग हो जाना, और जो संक्रमण के प्रति प्रभाविता होती है वो कम हो जाती है। त्वचा और श्लेष्म झिल्लियाँ जो होती हैं उनमें परिवर्तन आने लगता है और दोषपूर्ण तथा अन्य कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये आपका रहा विटामिन। अगर हम विटामिन बी की बात करें तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी कोई विटामिन नहीं होता है, बल्कि विटामिन बी पूरा एक समूह होता है। B1 विटामिन होता है, बट विटामिन बी केवल कोई विटामिन नहीं होता है, बल्कि विटामिन जो बी का नाम दिया जाता है, बी एक विटामिनों का समूह होता है जो कि 1 से लेकर 12 तक आप लोग जानते होंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B1 की। अगर विटामिन B1 की बात की जाए तो विटामिन जो B1 होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है ये होता है थायमिन। जी हाँ, इसका
यानी वैज्ञानिक नाम जो होता है इसका वो थायमिन होता है। ये एक जल में घुलनशील विटामिन होता है। इसकी जो कार्य होते हैं विटामिन बी 1 के, वो कार्य क्या होते हैं? ये वृद्धि में सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट की उपापचय में सहायक करता है, और हृदय जो होता है, हृदय की गति, तंत्रिका तंत्र और जो पेशियों की सक्रियता होती है उसके लिए भी आवश्यक फंक्शन के लिए आवश्यक होता है क्या? विटामिन बी 1। अगर इसकी बात की जाए कि तो इसके स्रोत क्या हो सकते हैं, तो अगर इसके हम स्रोतों की बात करें विटामिन बी 1 की, तो जो बीज वाले अन्न होते हैं, जी हाँ, बीज वाले अन्न, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज, अंडा, ईस्ट, इन सब में विटामिन बी पाया जाता है। और अगर हम बात करें कि विटामिन बी 1 की अगर कमी हो जाती है तो इससे क्या क्या प्रभावित करता है हमारे शरीर में, तो अगर विटामिन बी 1 की बात की जा रही है तो इससे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो होता है कि बेरी बेरी नमक रोग होता है, जो कि वनडे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। अगर कुछ अन्य की बात की जाए तो इससे अगर विटामिन बी 1 की कमी हो जाती है तो इससे मानव शरीर की वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है, भूख और वजन में कमी आने लगती है, तंत्रिका और विकास क्रियाएं डाउन पड़ जाती हैं, और थकान, बेहजमी और पेट की खराबी भी इससे हो सकती है अगर विटामिन बी 1 की कमी होती है तो। अगर हम विटामिन बी 2 की बात करें तो विटामिन बी 2 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन, और ये भी जल में घुलनशील विटामिन होता है। ये भी त्वचा की वृद्धि में सहायक, यानी त्वचा के निखारने में सहायक होता है, और मानव शरीर के विकास में सहायक होता है, वृद्धि में सहायक होता है। ये मुख की निरोगता, जी हाँ, मुख में जितने भी सारे रोग हैं जैसे पिंपल्स पिंपल्स होते हैं तो इन सब में विटामिन बी 2 की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये आँखों की सक्रियता में भी सहायक होता है। जी हाँ, जो विटामिन ए होता है ये आँखों की रोशनी से संबंधित होता है, और आँखें की सक्रियता की अगर हम बात करें तो आँखों की सक्रियता में विटामिन बी 2 मदद करता है। ठीक, अगर हम इसके स्रोतों की बात करें तो विटामिन बी 2 जो पाया जाता है वो मांस में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, दूध में, हरी सब्जियों में, अंडे, मुर्गे आदि में भी विटामिन बी 2 पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है, तो अगर विटामिन बी 2 की बात की जाए तो इससे धुंधली दृष्टि का होना, जी हाँ, धुंधली दृष्टि भी इससे हो सकती है, और जीभ पर छाले जो पड़ जाते हैं, जैसे कहते हैं कि पेट जब खराब होता है, आप डॉक्टर कहते हैं ना कि अगर जीभ में छाले पड़ गए, इसका मतलब वो सीधे सीधे बता देते हैं कि आपका पेट खराब होता है। हाँ, तो ये भी सारे लक्षण होते हैं किसके? विटामिन बी 2 कमी से। और अगर बी 2 की कमी है तो इससे असमय आपको बुढ़ापा हो सकता है, और आपको जो तीव्र प्रकाश होता है उसको भी सहने में दिक्कत होती है। अगर हम बात करते हैं विटामिन बी 3 की, तो विटामिन बी 3 की जो रासायनिक नाम होता है वो पेंटोटिनाइमाइड होता है। जी हाँ, पेंटोटिनाइमाइड होता है, और ये कहीं कहीं आपको इसका जो दूसरा नाम होता है ये नियासिन भी होता है। जी हाँ, विटामिन बी 3 का दो नाम होता है, यानी पेंटोनिमाइटाइड होता है और दूसरा नाम होता है क्या? नियासिन। जी हाँ, ये नियासिन। जो चीज़ें आपको याद ना रहे, आपसे अनुरोध करना चाहूँगा वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो जो ये विटामिन बी 3 होता है इसका नाम क्या होता है? नियासिन। ठीक, वैज्ञानिक नाम, और निकोटिनामाइड भी कहते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसमें इसकी जो फंक्शंस होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, तो बी 3 का जो मुख्य कार्य होता है ये कोएंजाइम ए तथा एसिटाइलकोलाइन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। और अगर हम बी 3 की बात करते हैं कि इसकी कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं, तो अगर बी 3 की कमी से बात की जाए रोगों की, तो इससे होता क्या है? पेशियों में लकवा मार जाना, पैरों में जलन महसूस होना, और एक जो प्रसिद्ध रोग है जो पूछा जाता है उसका नाम है पेलाग्रा। जी हाँ, पेलाग्रा नामक रोग भी विटामिन बी 3 की कमी से ही होता है, नियासिन। ठीक, ये हो गया आपका विटामिन बी 3। अगर हम विटामिन बी 5 की बात करें तो जिसका रासायनिक नाम होता है निकोटिनामाइड। जी हाँ, निकोटिनामाइड जो विटामिन बी 5 का वैज्ञानिक नाम होता है इसको पेंटोथेनिक भी कहते हैं। जी हाँ, पेंटोथेनिक या फिर निकोटिनामाइड, यानी कि ये दो नाम है विटामिन बी 5 के। ये जल में घुलनशील, आप सभी जानते हैं, यानी विटामिन बी ही पूरा विटामिन बी के जितने भी है सबके सब जल में घुलनशील है। अब अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की, यानी इसके कार्य क्या होते हैं, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट के उपापचय और आमाशय और आंतों की सक्रियता में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर तंत्रिका तंत्र के कार्य की बात की जाए तो उसमें भी ये सक्रियता देता है तंत्रिका तंत्र को। अगर हम बात करते हैं इसके स्रोतों की, तो जो विटामिन बी 5 पाया जाता है ये मांस में, मूंगफली के मक्खन में, यानी कि मक्खन में, आलू में भी विटामिन बी 5 पाया जाता है। ठीक, और अनाज में जो साबुत अनाज होते हैं उनमें पाया जाता है, टमाटर के पत्ते में, और टमाटर में, दोनों में पाया जाता है। किसमें?
विटामिन B5 और पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनमें भी विटामिन B5 पाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो विटामिन B5 की कमी से कई सारे रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि में कमी आना, चर्म रोग, बालों का सफ़ेद होना, जनन क्षमता में कमी होना, अस्थमा, ये सारे रोग विटामिन B5 की कमी से होते हैं। अगर हम बात करते हैं विटामिन B6, तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पायरिडॉक्सिन। अगर पायरिडॉक्सिन के स्रोतों की बात करें तो पायरिडॉक्सिन यानी विटामिन जो B6 होता है इसके यानी ये किससे किससे मिलता है, तो यकृत से, मांस से, अनाज से, इन सारे स्रोतों से विटामिन B6 की प्राप्ति होती है। अगर इसके हम कार्यों की बात करें तो ये अमीनो अम्ल का अपापचय करता है, यानी उपापचय अमीनो अम्ल की उपापचय क्रिया में ये मददगार होता है। और इसके साथ साथ इसके जो अगर कुछ अन्य कार्यों की बात की तो ये रुधिर क्षीणता यानी कि जो एनीमिया रोग होता है उसमें भी पायरिडॉक्सिन काम देता है, ठीक, यानी कि उसकी कमी लगता है। और चर्म रोग और पेशी ऐंठन भी इससे संबंधित कार्य होते हैं। अगर इसकी कमी हो जाती है तो ये रोग हो जाते हैं, ठीक। और विटामिन B6 की अगर कमी होती है तो मस्तिष्क के ठीक होने में भी कमी आती है, यानी मस्तिष्क का जो कार्य फंक्शंस होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, त्वचा रोग होने लगते हैं, कई सारे शरीर के भार में कमी हो जाती है विटामिन B6 की कमी से। अगर हम बात करते हैं B7 की, तो B7 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है बायोटीन। जहाँ B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। और अगर हम इसके स्रोतों की बात करें तो ये अंडा, मांस, यकृत, ये फल, दूध में पाया जाता है। अगर इसके हम कार्यों की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट के उपापचय और त्वचा और बालों के रक्षा करने में मददगार होता है कौन, विटामिन B7। अगर इसकी कमी से क्या क्या रोक सकते हैं, क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं हमारे शरीर में, तो विटामिन B7 की कमी अगर हो जाती है तो मानव शरीर में लकवा या फिर शरीर में दर्द होना, ठीक, बालों का गिरना, वृद्धि में कमी होना, ये सारे लक्षण होते हैं किससे, विटामिन B7 की कमी से। अब हम बात करते हैं अगर हम बात करें B12 की, तो B12 जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। जी हाँ, साइनोकोबालामिन। और अगर हम विटामिन B9 की बात करें तो जिसको हम कई सारे लोग फॉलिक अम्ल भी कहते हैं या फिर फॉलिक एसिड भी कहते हैं, तो ये भी जल में घुलनशील होता है। अगर हम इसकी कमी से बात करें तो इससे जो एनीमिया होता है और पेचिस रोग होते हैं ये फॉलिक अम्ल की कमी से होते हैं। और अगर इसके स्रोतों की बात की जाए तो ये गिरदार फलों, तरकारी यानी जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें, यकृत के सेम में, ठीक, यकृत के आकार का जो सेम होता है उसमें, यीस्ट में, अंडे में, इसमें क्या फॉलिक अम्ल के स्रोत पाए जाते हैं। और B12 जो कि साइनोकोबालामिन जिसका वैज्ञानिक नाम रासायनिक नाम होता है ये भी जल में घुलनशील होता है। अगर इसके जो कार्य होते हैं इसकी बात की जाए तो रुधिर अणुओं का बनना, जी हाँ, रुधिर अणुओं का बनना, और न्यूक्लिक अम्ल जो होता है इसके संश्लेषण के लिए भी सहायक होता है विटामिन B12। और नाइट्रोजन के उपापचय में भी सहायक होता है कौन, विटामिन B12। अगर हम बात करते हैं इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है, तो B12 की कमी से जो रुधिर की कमी होने लगती है। और अगर कुछ अन्य बातों की जाए तो उनमें होता है तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी आ जाती है। जी हाँ, अगर B12 की कमी होती है तो तंत्रिका तंत्र में भी गड़बड़ी आती है। अब हम बात करते हैं विटामिन C की, तो विटामिन C का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। जी हाँ, विटामिन C भी जल में घुलनशील एक विटामिन होता है। और अगर हम इसके कार्यों की बात की जाए तो ये जो इसका विटामिन C के जो प्रमुख कार्य होते हैं, इसका मुख्य कार्य होता है दांतों का विकास, मजबूती देना और मसूड़ों की निरोगता को बनाए रखना, घाव को भरना। जी हाँ, विटामिन C की अगर पर्याप्तता आपके अंदर है तो कोई भी घाव, एक तो पहली बात, कोई घाव उतनी जल्दी बनेगा नहीं, और बनेगा भी तो अतिशीघ्र वो बढ़ जाएगा। अगर हम इसके स्रोतों की बात करें तो विटामिन C जो पाया जाता है वो अधिकांशतः खट्टे, जितने भी खट्टे फल होते हैं सभी में विटामिन C पाया जाता है, जैसे कि नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर और पत्ती वाली कुछ सब्जियों में भी पाया जाता है। आंवला, खट्टे पदार्थ आपको बताए। और इसके साथ साथ एक पॉइंट आप डाउन कर लीजिएगा, जो हरी गोभी होती है, हरी गोभी में भी विटामिन C पाया जाता है। जी हाँ, हरी गोभी में भी विटामिन C पाया जाता है, ये भी PCS में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम इसकी कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं इसकी बात करें तो विटामिन C की कमी से मसूड़े फूलना,
अस्थियों के चारों ओर फट जाना है, और चोट लगने पर रुधिर अधिक मात्रा में बहने लगना है, स्कर्वी रोग होना जो मसूड़ों से रक्त निकलता है, अस्थियों का कमज़ोर पड़ना, ये विटामिन सी के लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं अगर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है, ठीक। अगर इसके कार्यों की बात करें तो जो विटामिन डी होता है यह वृद्धि और अस्थियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है। और विटामिन डी एक ऐसा विटामिन होता है जिसका निर्माण मानव शरीर में भी होता है, ठीक। अगर इसके हम स्रोतों की बात करें तो यह मछली के यकृत के जो आयल होता है उसमें यानी तेल में, और संपूर्ण दूध में, अंडा, सूर्य के प्रकाश से जो कि हमारे शरीर में पड़ता है तो उससे विटामिन डी का निर्माण होता है। अगर हम इसकी कमी से रोगों की बात करें तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होते हैं उनमें सबसे जो फेमस रोग है वो होता है रिकेट्स और सूखा रोग। जो दांत होते हैं वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं, मसूड़ों का सड़ना एक आम बात हो जाती है इससे, ठीक। और दांतों में भी सड़न आने लगती है किसकी, विटामिन डी की कमी से यानी कैल्सीफेरॉल। अगर हम बात करते हैं विटामिन ई की तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। जी हाँ, विटामिन ई का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये होता है टोकोफेरॉल। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो इसके जो प्रमुख कार्य होते हैं ये सामान्य जनन क्षमता में वृद्धि या फिर जनन क्षमता को बनाए रखता है, और पेशियाँ जो होती है उनको कमजोरी से बचाता है। ये इसके प्रमुख कार्य होते हैं। अगर इसके हम स्रोतों की बात करें विटामिन ई की तो विटामिन ई जो पाई जाती है वो पत्ते वाली सब्जियों में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है, मक्खन में पाई जाती है, अंकुरित अनाज में पाई जाती है जैसे गेहूँ, और वनस्पति तेल में भी पाई जाती है विटामिन ई। अगर हम बात करते हैं इसके जो कार्य क्या होते हैं, बस शरीर के जो वजन होता है मानव शरीर का उसको सामान्य बनाए रखना, और जनन क्षमता जो होती है उसको भी सामान्य रूप से बनाए रखना, ये विटामिन ए के कार्य होता है यानी जनन और वजन, ठीक। अब अगर बात करते हैं विटामिन ए की तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम हो तो सॉरी विटामिन के की अगर हम बात करें तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है फिलाक्विनोन। जी हाँ, फिलाक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। और अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो जो इसके जो प्रमुख कार्य होते हैं विटामिन के उनमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो होता है कि चोट जब लग जाती है मनुष्य की तो चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमाने में ये मददगार होता है, कौन, विटामिन के। अगर इसके हम स्रोतों की बात करें तो ये मानव शरीर में जो पहुंचता है वो हरी सब्जियों, सोयाबीन तेल, टमाटर, और इन सब के संश्लेषण से विटामिन के की प्राप्ति होती है, ठीक। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो मानव शरीर को अगर सामान्य से भी चोट लगती है, अगर कहीं से ब्लड निकलने लगता है यानी कि अगर ब्लड का स्राव होने लगता है तो वहाँ पे वो जल्दी से रुकता नहीं है। विटामिन के की कमी से ये होता है क्योंकि विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। इस कमी से अगर कुछ अन्य रोगों की बात की है तो ऐंठन, हीमोफीलिया भी ऐसे रोग हो सकते हैं विटामिन के कमी से। तो इस प्रकार आपने विटामिन की पूरी संरचना इस प्रकार से देखी, विटामिन ए से लेके विटामिन के तक, किसका क्या वैज्ञानिक नाम है, किसके क्या कार्य हैं, किसके क्या स्रोत हैं, तो ये सारे आपने जानकारी विटामिन से संबंधित ली। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग विटामिन से संबंधित सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपको लगता है कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसको ज़रूर पूरा करूंगा। अगर मैं देखूंगा कि क्या छूट रहा है, वैसे तो मैं कोशिश करता हूं कि कुछ छूटने ना पाए। और अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं आपसे अनुरोध करता हूं, आप ज़रूर बताएं ताकि हम उस पर और अधिक आपकी इच्छाओं पे हम कवर कर सकें। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे अनुरोध एक बार फिर से करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भीम।